हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे हिंदी विषय की, जो आर के लिए क्या है, आर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो सेकंड पेपर क्या है, सीधा हिंदी का ही आता है, 60 नंबर का या 60 क्वेश्चंस। और जिसमें क्या है, टोटल 6 चैप्टर हैं। जैसे हमने 3 चैप्टर की बात कर ली थी, तद्भव, तत्सम, विशेषण विशेष और विलोम की। आज बात करेंगे हम किसकी? पर्यायवाची की, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो सिनोनिम्स। ठीक है। विलोम बात के थे एंटोनिम्स। ओके, तो पर्यायवाची। ओके, तो पर्यायवाची क्या होते हैं, यानी सिनोनिम्स क्या होते हैं? तो पर्यायवाची वो होते हैं जो क्या है, एक समान, उनका क्या है, व्याख्या की जा सके उन शब्दों की, उनके अर्थ भी क्या हो, एक समान हो, या उनको बोलने पर या बोलने वाला शब्द क्या हो, एक समान हो। ठीक है, तो यानी अगर पर्यायवाची को 2 भाग में तोड़े, तो यानी पर्याय किसी दूसरे शब्द का पर्याय या किसी भी, और वाची। ठीक है, वाची मीन्स बोलने वाले या वाचने वाले। ठीक है, पर्याय मीन्स एक समान, जिसकी क्या हो, जिन शब्दों की व्याख्या हो एक समान व्याख्या या अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची में हम हिंदी वर्ड्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं। और क्या है, संस्कृत वर्ड जो उनसे मिलते जुलते तत्सम है, वो क्या है, सभी पर्यायवाची में ही में उपयोग या प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। यानी क्या, जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो क्या होंगे, समानार्थी होंगे, समान अर्थ के हैं। ठीक है, समानार्थी। ठीक है, पर्यायवाची क्या हो गया, समान अर्थ वाले, एक समान व्याख्या वाले। ठीक है, समानार्थी। ठीक, यानी बोलने वाले या प्रकट करने वाले। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम अभी। हालांकि कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो क्या है, इंपॉर्टेंट थे, या जो एग्जाम में क्या है, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसको अभी हम बारी बारी क्या करेंगे, कंठस्थ करेंगे। ओके, तो उसके पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और हम लोग यहां पर ठीक है, जैसे पहला बात करें आग, तो आग को और किस शब्द से क्या है, निरूपित किया जा सकता है या बोला जा सकता है, उसके समान शब्द। और क्या होता है आग का, संस्कृत वर्ड बात करें तो तत्सम शब्द अग्नि। आग को अग्नि। ठीक है, अग्नि। और अनल, ध्यान देंगे, अगर अनिल लिखा होगा तो क्या होगा, वायु या हवा, समीर। ठीक है, अभी बात करेंगे उसकी हम लोग। पावक भी कहते हैं आग को। पर्यायवाची क्या होता है, अग्नि, अनल, पावक। कोई चीज क्या हो रही हो, दहन हो रही है। दहन मतलब क्या, जल रही है, तो किस में जलेगी, आग में ही। ठीक है, तो दहन क्या हो गया, आग का पर्यायवाची। और एक वर्ड और क्या है, जात वेद। ठीक है, जात वेद मीन्स भी क्या होता है, अग्नि, आग। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्यायवाची का, इसलिए इसका हम सारा पर्यायवाची लिखेंगे। हुतासन, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कृषाणु। ठीक है, याद रखेंगे सारे वर्ड्स, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आरओ में 4 वर्ड दे के भी पूछ सकता है, या इसमें कौन नहीं है, चारों ऑप्शन में दे के पूछ सकता है, या एक लाइन में कई सारे देकर उसमें कौन सा समुच्चय सही है। ऐसा क्वेश्चन भी आरओ में पूछे जा चुके हैं
16 वाले में। तो सारा जानना क्या है, आवश्यक है, क्योंकि 60 नंबर के ही हैं, 10-10 नंबर के। हुताशर, कृषाणु और वैश्वानर, वैश्वानर और क्या कह सकते हैं हम, वायु सखा। हवा जितना तेज होगी आग क्या होती है, उतनी ही तेज फैलती है। दोनों में संबंध है, मित्रता है, ठीक है। वायु सखा, सखा मीन्स मित्र। और भी क्या कहते हैं इसको, धूम केतु, धूम केतु, ठीक है। धूम केतु हो गया आग का। और एक और क्या है, वही। तो इतने सारे जो शब्द हैं, 8-10 ही हैं, 4-4-8, 10-12 है, ठीक है। ये किसके पर्याय हैं, यानी ये समान अर्थ वाले हैं, समान व्याख्या करते हैं। अगर इन शब्दों की क्या है यूज किया जाए तो पर्यायवाची का काम करते हैं, किसका, आग, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और भी लेंगे हम एग्जाम्पल, क्योंकि जितना एग्जाम्पल पढ़ेंगे उतना ही हमारा क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा। सोना, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। हालांकि गोल्ड यहाँ पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है, हम हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं। तो सोना में क्या होगा, यमक अलंकार पढ़ते थे हम लोग, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय नर या खाए बोराय। यानी कनक मतलब क्या क्या होता है, कनक मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, ठीक है। क्या धतूरे की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ सोने की बात हो रही है। तो यहाँ क्या होगा, कनक, ठीक है। कनक मीन्स कनक अनेकार्थी शब्द में भी यूज हो जाएगा, जिस साइड में देखेंगे जब अनेकार्थी शब्द चैप्टर है ना, तो वहाँ धतूरा, सोना, ठीक है। तो इस तरह सोना मतलब कनक या हिरण्य भी क्या है, सोना का सिनोनिम्स है। हेम, जात रूप, हेम, जात रूप, और क्या कहते हैं सोना को, फेमस बताइए तत्सम सब, स्वर्ण, स्वर्ण कहते हैं ना, स्वर्ण भंडार पढ़ते हैं जब इकोनॉमी में, कहाँ पर क्या कितना स्वर्ण भंडार है संचित, या उत्पादन कौन करता है। कंचन मीन्स भी क्या होता है, सोना का पर्याय शब्द है। और हाटक, ठीक है। तो ये 6-7 शब्द क्या है, सोना के या गोल्ड के, स्वर्ण के, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे हम, 2-4 और, जो यहाँ इन दोनों पार्ट में क्या लिखे नहीं है, ठीक है, जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो इंपॉर्टेंट है। अमृत, अमृत, अमृत जब समुद्र मंथन से निकला तो क्या है, इसकी लड़ाई हुई देवताओं और राक्षसों के बीच, ठीक है। तो अमृत सोम भी कहते हैं, सोम, ठीक है। अमृत को क्या कहते हैं, सोमरस, सोमरस। एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें बात हुई क्या, देवताओं क्या पीते थे, सोमरस, ठीक है। तो सोम रस, अमृत भी क्या है, पेय पदार्थ ही होता है। सुर भोग, यानी जो सुर लोग भोगते हैं, सुर मतलब ईश्वर देवता, टूटी बोलचाल की भाषा में क्या कहें, दई, दई भी कहते हैं ईश्वर को, ठीक है, जो आम बोलचाल की भाषा में लोग गांवों में यूज करते हैं, ठीक है। सुधा, सुधा मीन्स भी क्या है, अमृत होता है। सुधा ब्रांड का दूध भी आता है, पेय पदार्थ, हाँ। अमीय, और पीयूष, किसी का नाम अगर पीयूष है तो वो क्या है, अमृत है, ठीक है। हाँ, तो पीयूष शब्द किसका है, पर्यायवाची अमृत का।
ठीक है। और एग्जाम्पल लेंगे हम पहाड़ यानी माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स में हिमालय माउंटेन है, लेकिन हिमालय क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है। तो पहाड़ को गिरी भी कहते हैं, ठीक है। मुजवंत गिरी पे सोमरस मिलता था हिमालय के, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, पर्वत, ये तो कॉमन नेम है, सब लोग जानते हैं पर्वत। और भूधर, ठीक है, भूधर भी कहते हैं। भू मतलब जमीन, धर मतलब धारण करने वाला, ठीक है। महीधर भी कहते हैं, ओके। महीधर, आद्री, गिरी, पर्वत, भूधर, महीधर, आद्री। और एक यूज करते हैं ना शैल पर्वत, यानी शैल भी क्या है, पहाड़ का पर्यायवाची है। और एक अचल मतलब जो चलता नहीं, मतलब एक जगह क्या है, स्थिर है। पर्वत क्या है, एक जगह क्या है, स्थिर है, अचल है, ठीक है। इस तरह पहाड़ का क्या हो जाएगा, गिरी, पर्वत, भूधर, महीधर आदि, शैल और अचल। और इंपॉर्टेंट शब्द का पर्यायवाची देखेंगे तो बादल। बादल का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, मेघ, मेघ और पर्जन्य, है? पर्जन, ये क्या है, अंबुज, अंबुज, पक्का। जलज, जलज तो कमल का हो गया। जल मतलब पानी, जल मतलब उत्पन्न होने वाला, अंबर, पानी मतलब अंबर, आकाश हो गया। बादल का क्या, घन भी होता है, ठीक है। जलधर होता है, जल को धारण करता है ना, तो जलधर होगा, जलज नहीं होगा। जलज में ज जो होता है, ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। जब संस्कृत वर्ड पढ़ेंगे तब। अंबुज मिस, अभी देखेंगे आगे अंबुज हम लोग। बादल का क्या होगा, मेघ, गाना भी है, घन घन बरसे बदला, कैसे गाना बॉलीवुड में, ठीक है। तो घन मतलब बादल। और पयोधर, धर मतलब धारण करने वाला, पयो मतलब पीने यानी पानी को धारण करने वाला, पयोधर। जलधर, नीरद यानी नी मतलब पानी, ठीक है। पयोद, ये वो वर्ड है जो क्या है, कॉमन पता नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, मेघ, घन, पयोधर, जलधर, नीरद और वारिद। वारिद भी होता है, ठीक है, पयोद के बाद वारिद भी, एक वारिद। और अगर वारिद द की जगह वारिधि ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समुद्र। वारिधि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समुद्र, ठीक है। यहां लिखा है वारिधि। वारिद मतलब बादल। एक दो एग्जांपल और लेंगे हम, हाथी जो इंपॉर्टेंट हैं। हाथी, हाथी को क्या कह सकते हैं हम लोग, गज, गज। नाग कह सकते हैं, क्योंकि उसका सूंड क्या है, नाग की तरह ऐसे उठाए रहती है, सांप की तरह, ठीक है, नाग, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, हस्ती। और
कुंजर, ठीक है, गज नाग हस्ती कुंजर, ठीक है। मय मतंग, ठीक है, मतंग हो गया, गज नाग हस्ती कुंजर मतंग। करी, एक करी मत समझिएगा, सिर्फ करी, ठीक है, या कड़ी, कड़ी नहीं, करी, ठीक है, करी। और वर्ड्स है दति और गयंद, दति और गयंद, ठीक है। तो ये वर्ड वो हैं जो क्या है कॉमन बोलचाल में क्या यूज नहीं होते। बाकी तो गज जानते हैं हम लोग, हस्ती भी जानते हैं होंगे। कुंजर मतंग करी दति गयंद, ठीक है। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के। और बात कर लो किसकी? खर। खर मीन्स क्या होता है? गांव में देखेंगे आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? खर। बहुत खर फैल गया है। खर मतलब खेतों में खर या दूब, घास, क्या खर कहते हैं, ठीक है। खरहरा सुने होंगे नाम, खरहरा, जो गांव में झाड़ू लगाने का काम आता है, बड़ा सा होता है खरहरा, खर का ही बनता है, ठीक है। तो खर मतलब दुष्ट भी होता है, ठीक है, तिनका भी होता है, तिनका छोटा सा घास का पार्ट, ठीक है। खर का मतलब गधा भी होता है, ठीक है। गधा को और क्या कह सकते हैं? गर्दभ। तो गर्दभ भी शब्द किसके लिए पर्यायवाची बन के प्रयोग हो सकता है? खर के लिए, ठीक है। खर एक राक्षस का भी नाम था। खर राक्षस, यानी खर क्या है? एक राक्षस का भी नाम है। तो गधा और गर्दभ बात किए तो हम किसकी बात कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं यहाँ वैशाख नंदन, ठीक है। किसी को अगर हमें चिढ़ाना होता है तो उसे क्या कहते हैं? वैशाख नंदन कहते हैं, यानी गधा है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए जो हमने यहाँ नोट्स नहीं किए थे पर्यायवाची में। ये सारे क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखा। तब हम इसे देख लेते हैं जो हमने नोट डाउन किया है व्हाइट बोर्ड पर। तो सबसे पहले बात है खग की। खग मीन्स पक्षी, चिड़िया भी कहते हैं, ठीक है, बर्ड। याद रखेंगे पक्षी है ना कि पंछी है, ठीक है, पक्षी। उड़ता है आकाश में पतंग, इसको क्या कहते हैं? पतंग भी कहते हैं, पखेरु भी कहते हैं, और द्विज भी कहते हैं, ठीक है। द्विज और किसका भी पर्याय है? ब्राह्मण का भी क्या है? द्विज पर्याय है। तीसरा द्विज क्या है? अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है। संकुत, विहग और अंडज, अंडा देते हैं सब, या पक्षी अंडे से उत्पन्न होता है। ज मतलब उत्पन्न होना। कोई पक्षी, मादा पक्षी क्या है? अंडा देती है, तभी तो उसमें से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। तो अंडज, विहग, शकुंत, शंकुत नहीं है, शकुंत है, ठीक है, शकुंत। ब्राह्मण की बात की जैसे द्विज, विप्र, महिषूर, भूदेव और भूसुर। देव और सुर मतलब देवता ही हुआ, भू मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर देवता कौन है? पृथ्वी का देवता ब्राह्मण, ठीक है। जो सम्मान समाज में है, जो पूजा पाठ का अधिकार और जो उच्च वर्ण व्यवस्था में स्थान है, उस हिसाब से क्या है? ये पृथ्वी के या भूमि के भूदेव भूषण है, महिदेव है और अग्रजन्मा है। अग्रजन्मा क्यों कहते हैं? कॉन्सेप्ट है ब्रह्म पिता का, यानी विष्णु कभी बाद यदि फोटो देखेंगे तो उसमें क्या है? मुख से किसका उत्पन्न हो रहा है? कौन पैदा हो रहा है? ब्रह्मा। यानी सबसे पहले मुख से ब्रह्मा, फिर उसके बाद हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो सबसे पहले ब्रह्म के मुख से किसका जन्म होता है? ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण ऐसा मानते हैं, ठीक है, इसलिए अग्रजन्मा।
सबसे फेमस पर्यायवाची भौरा, भौरा बहुत पूछता है, ठीक है। भ्रमर चंचरी, भ्रमर चंचरी द्विरे भृंग मिलिंद अली मधु मधुकर सिलीमुख, 6 पद होते हैं तो 60 पद हो जाएगा। मधु बच्चा, फूलों का क्या है, मधु खाता है, मिष्ठान मीठा जो पार्ट, वही मधुराज, मधु खा रहा है इसलिए उसको मधुराज कहते हैं। इसमें सारे क्या हैं, 10-12 इसके पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी आते हैं भौरा से। कोयल, कोयल को काक भी कहते हैं, पिक भी कहते हैं, पाली भी कहते हैं, पाली एक भाषा भी है, बात की थी हमने तत्सम में। श्यामा भी कहते हैं, काली होती है, काल श्यामा मतलब काला। वनम पायती है वनप्रिय और बसंत दूत, तो ये सब पर्यायवाची किसके हैं, कोयल के, ठीक है, तो याद रखेंगे। समुद्र की बात करते हैं, समुद्र, जहां ये धी धी जुड़ रहे हैं लास्ट में, वह समुद्र के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे, ठीक है। पयोधी, जलधि, वारिधि, धी, ठीक है। और क्या होता है, अणव गोस्वामी, ठीक है, अणव मतलब महासागर, बहुत सारे रत्न मिलते हैं समुद्र में, रत्नाकर। अवधि, सिंधु मतलब भी क्या है, महासागर होता है, ठीक है। नीर निधि, जो हम बात करते हैं ना धी वाले वर्ड, उदधि, पयोनिधि, ठीक है, जलधि, वारिधि, ये सब क्या है, समुद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। वारावार, जलधाम और वारिश, ठीक है, तो क्या हो गए, सारे समुद्र के पर्यायवाची, याद रखेंगे, क्योंकि बादल वाले शब्द में ये धी वाले वर्ड नहीं आते, ठीक है। जलद जलद, धी जिसमें होगा वो किसका, समुद्र का होगा पर्यायवाची। नेक्स्ट अहि, हमने अफीम की बात की थी, अहिफेन, ठीक है, अहि मतलब फन। नाग, सर्प तो हम जानते ही हैं। उरग मतलब जो पेट के बल से चलता है, उरग मतलब, उरग में सुधा पेट के। पवनाश, पन्नग, पन्न धारण करता है, भुजंग, ठीक है। और सरीसृप भी कह सकते हैं, क्योंकि सांप क्या है, सरीसृप वर्ग में आता है। सरीसृप में जो क्या है, जमीन पर रेंग कर चलते हैं, तो सरीसृप भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंह यानी शेर, शेर नहीं लिखा, शेर सब लोग जानते हैं, ठीक है। मृगेंद्र, हरि, वनराज, वन में रह रहा है, नाहर भी कहते हैं। केसरी मिस भी क्या है, सिंह होता है। व्याघ्र मिस भी सिंह होता है। मृगराज, नखा युद्ध है, ये नरवा नहीं है, ये नखा है, ठीक है, याद रखेंगे, ये नखा युद्ध, युद्ध जो करता है उसके नाखून, ठीक है, नाखून से सब फाड़ता फूटता। पुंडराज, ठीक है, तो ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, सिंह के, शेर के। मछली याद रखते हैं हम लोग, सफरी, ठीक है, इसमें ये चेक कर लेंगे सफरी छोटा सा है या बड़ा सा, क्योंकि दोनों सा लिखा हुआ था बुक में। सफरी। झस, जल तोरी, जल में तैरती है। मत्स्य, मीन, जल जीवन। और झक, ये दो वर्ड आ गए, झक और झस, ठीक है, जल जीवन, जल में क्या है, इसका जीवन है। तो मछली का क्या हो गया, ये सारे पर्यायवाची हो गए, सफरी, झस, झक। यमुना की बात करते हैं हम लोग, यमुना नदी की। यमुना में कौन कौन पर्यायवाची होंगे, काल गंगा भी करते हैं इसको, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। कृष्ण जी बहुत खेलते थे नदी, इस नदी में, कृष्णा कहते हैं। सूर्य की पुत्री है, सूर्य सुता कहेंगे। सूर्य का पर्यायवाची रवि है, रविजा कहेंगे। तनया में जो पुत्री होता है तो सूर्य तनया कहेंगे, ठीक है। सूर्यजा कहेंगे मतलब सूर्य से उत्पन्न, ठीक है। तो यमुना के सारे ये क्या हो गए, सारे पर्यायवाची, ओके, ठीक है। अगला बात करें नदी। नदी तो तमना भी है, लेकिन हमने पर्यायवाचक क्या है, हम यमुना की बात नहीं की। यमुना एक नाम हो गया नदी का, ठीक है, और नदी क्या है, सर्वनाम हो गई, ठीक है। ये संज्ञा हो गई, ये सर्वनाम हो गई। नदी में बहुत सारी नदी आ सकती है, गंगा, यमुना, कावेरी। तो नदी वर्ड के लिए क्या, तटनी,
सरिता, आपगा, कूलवती, कूलकंसा, तरंगिणी, निम्नगा और निर्झरणी। ये सारे वर्ड किसके हैं? पर्यायवाची नदी के। घोड़ा बात करते हैं, सैंधव सभ्यता में रहा है, सिंधु सभ्यता में। अश्व, सैंधव, घोड़ा भी क्या है? रवि सुत कहलाता है, रवि पुत्र। ऐसा माना जाता है सूर्य क्या है? जब सुबह निकलते हैं तो अपने रथ पर सवार होकर 5 घोड़ों के साथ, ठीक है, ताकि अंधकार को दूर करें। घोटक भी होता है भी होता है, तुरंग और बाजी, ठीक है, बाजीराव। बाजीराव याद रखेंगे, घोड़ा बहुत तगड़ा घोड़ा चलाता था बाजीराव, ठीक है। रुख, रुख मतलब पेड़ पौधे, पौधे नहीं लिखा है तो द्रुम हो जाएगा। पेड़ सब लोग जान रहे हैं रुख, लेकिन रुख याद रखेंगे पेड़ का ही क्या है? पर्यायवाची है। पेड़ न देखे अगर रुख लिखा है तो। गाछ, साखी, तरु, अगम और पादप। पादप तो जानते ही हम लोग। ये सब वर्ड याद रखेंगे, आगम, तरु, साखी, गाछ, ठीक है, ध्रुव। रुख हो गया, रुख मतलब पेड़। लहर, तरंग हो गया, विची हो गई, हिलोर हो गया और उर्मी हो गया, ठीक है। लहर तरंग हम जान ही रहे हैं, बाकी याद रखेंगे विची, हिलोर और उर्मी, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची है? लहर के। अब बात करते हैं हम लोग कुछ वायु की, यानी हवा की। वायु जानते ही हम लोग, समीर भी जानते हैं, पवन भी जानते हैं, ठीक है। लोकल बाल बात बोलचाल की भाषा में बयार भी जानते हैं, गाँव में बोलते बयार बह रही है, हैं? बात भी होता है, ठीक है। अनल मिस होता है आग, लेकिन अनिल मिस हवा, ठीक है। समीर मीन्स भी हवा, समीरण मीन्स भी क्या है? हवा, और प्रभंजन मीन्स भी क्या है? हवा होता है। पवमान, पवमान और आग के पर्यायवाची में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पावक होता है, ठीक है, पव, लेकिन पवमान जो है क्या किसका है? हवा का है। मृग वाहन भी क्या है? हवा का पर्यायवाची है। और प्रकंपन, भूकंप न समझ ले प्रकंपन से, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। प्रकंपन मीन्स हवा का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, चंद्रमा, मून। अभी हमारा मून पहुंचा था, चंद्रयान-3 मून पर, सैटेलाइट उपग्रह हमारा, ठीक है। कब पहुंचा था? 23 अगस्त, 23rd of August। ठीक है, याद रखेंगे ये डेट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंदु, शशांक, चंद्रमा हो गया। शशांक हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, सुधाकर भी बहुत बार पढ़े हैं। एकापति, निशिपति, निशि मतलब रात का, पति मतलब अंधकार दूर करने वाला। हिमांशु, शशि, ठीक है। निशानाथ याद रहेगा, याद रखेंगे। छपाकर, द्विराज, वहां द्विज था लेकिन यहां क्या है? द्विराज है, ठीक है। राकापति, निशि और राका क्या है? पर्यायवाची है, मतलब रात के। कलानाथ और विधु, ठीक है, विधु फेमस डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, विधु विनोद चोपड़ा। याद रखिए विधु किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के, ठीक है। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? चंद्रमा के, मून के। अब बात करते हैं हम लोग जंगल की। जंगल से रिलेटेड पिछले साल फिल्म आई थी कांतारा, फेमस मूवी कांतारा। तो कांतार मीन्स क्या होता है? जंगल होता है। तो कांतारा मूवी में देवता कहाँ था? जंगल में रहता था, दई कह रहे थे सब, ठीक है। और विपिन मीन्स भी क्या होता है? जंगल होता है। अटवी, ट है ये, ख नहीं है, ट, ठीक है, अटवी, और जहां आराम करते हैं लोग, ठीक है, आराम, कांतारा। वन जानते ही हैं। अरण्यक नाम से भी क्या है? वेब सीरीज आई थी, किसकी थी वेब सीरीज? अरण्यक, फिर एक कौन है? रवीना टंडन की, ठीक है। तो अरण्य मतलब वन, जंगल, और कानन मतलब भी क्या होता है? जंगल, ठीक है। इधर बात करें किसकी? कमल की। जो आप बात कर रहे थे जलज, हालांकि इसमें लिखा नहीं है जलज, ठीक है। वो शब्द लिखे हैं जो क्या है?
सुने नहीं गए, जलज तो लोग सुने हैं। पाथोज, कुवलय, इंदिवर, कुशेशय, ठीक है। उत्पल, सारंग भी क्या है, कमल का। शतपत्र, अब्ज, कमल क्या है, काफी फेमस पर्यायवाची है, इसलिए इसका सारा लिखा गया, ठीक है। कोकनद, पुंडरीक, वारीज, सरसिरूह, अंबुज नहीं अम्भोज है, ठीक है, अम्भोज। अबे आप बात कर रहे थे अंबुज की, अंबुज किसका पर्यायवाची है, कमल का, ठीक है। राजीव भी किसी का नाम होता है, क्या है, कमल। पंखरूह, मकरंद और शतदल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, लोटस, ठीक है, लोटस के, कमल के, ठीक है। ये सारे नाम याद रखेंगे। कमल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी क्या है, चुनावी चिन्ह है कमल, तो पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। दामिनी, दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री, ठीक है। इसका क्या जाएगा, विद्युत, दामिनी मतलब विद्युत, बिजली, ठीक है। विजय मिस भी क्या है, दामिनी होता है। असनी, क्षण प्रभा, वज्र, संपा, तड़ित, चपला, चंचल, चपला, तड़ित हम लोग याद रखते थे, ये पता ही होगा, लेकिन याद रखेंगे संपा, असनी, ये जो वर्ड, और विजय, विजय मीन्स दामिनी, ठीक है। चंचल प्रभा हो जाएगा, इंद्र वज्र हो जाएगा, और गाज है ना, किसी पर गाज गिरना, तो गाज क्या है, बिजली शब्द का या दामिनी शब्द का क्या है, पर्यायवाची है, ओके। अब हम बात करेंगे सारंग। सारंग देखिए, यहां भी सारंग है और यहां भी सारंग है, यानी सारंग अनेकार्थी वर्ड हो गया। सारंग मीन्स कमल भी, सारंग मीन्स हिरण भी, ठीक है। तो चारुलोचन, कामदेव, कूरंग और सरस, ये क्या है, सारंग के पर्यायवाची हैं, हिरण से रिलेटेड। याद रखेंगे हल, हल, धनुष, सिंह, कोयल, हाथी, चंद्रमा, कबूतर, ये सब वर्ड सुनने में क्या है, लग नहीं रहा है हिरण के या सारंग के क्या पर्यायवाची होंगे, लेकिन क्या है, ये सब सारंग के पर्यायवाची हैं, ठीक है। उसके बाद रसीला, रसीला आम को भी कहते हैं, ठीक है। चितकबरा भी कह सकते हैं, हिरण चितकबरी होती है, मृगा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड जो गोला किए गए हैं, इसको याद रखेंगे, सारंग हिरण से रिलेटेड हैं, ओके। अब बात करेंगे हम नारी की। नारी को ललना, भामिनी, ललना लोग क्या है, बिहार में पुत्र को भी कहते हैं, लेकिन ललना मीन्स नारी, नारी से उत्पन्न होता है पुत्र। भामिनी, कामिनी, रमणी, स्त्री लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लिखा है, स्त्री जानते हैं, महिला भी जानते होंगे, तो वामा, वनिता, ठीक है, रमणी, कामिनी, भामिनी, औरत भी होता है, इसलिए औरत नहीं लिखा गया, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, वामा, वनिता, कामिनी, भामिनी, रमणी, ललना, ये सब किसका है, नारी के पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं ज्ञान की देवी सरस्वती की, यानी इला। इला में पर्यायवाची किसका, सरस्वती का, और पृथ्वी का भी क्या पर्यायवाची होता है, इला। इला भी अनेकार्थी वर्ड हो जाएगा। शारदा जान ही रहे, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, भारती और ब्राह्मी, ठीक है। हाथ में बीड़ा है, इसलिए बीड़ा पाणी, श्वेत वस्त्र धारण करती है, इसलिए क्या है, महाश्वेता, ठीक है। ये सारे पर्यायवाची किसके हो गए, सरस्वती देवी के। हम बात करेंगे अपने हाथ की। हाथ को क्या कहते हैं, हस्त भी कहते हैं, पाणी भी कहते हैं, कर भी कहते हैं, और बाहु भी कहते हैं, ठीक है। इस बात लोग जान रहे होंगे सब लोग, ओके। तो ये हो जाएगा हस्त का, हस्त, पाणी, कर, बाहु। आकाश की बात करते हैं अभी हम। अंबर जो आप बात कर रहे थे, अंबर किसका है, आकाश, ठीक है। व्योम, व्योम मतलब क्या होगा, शून्य होता है, अंतरिक्ष में क्या है, आकाश में शून्य ही है। व्योम हो गया, अंतरिक्ष हो गया, अंबर हो गया, नभ हो गया, और क्या है, आकाश अनंत है, अनंत हो गया, दिव हो गया, अभ्र हो गया, धव हो गया,
ये जो वर्ड है इसको याद रखेंगे, ठीक है। अवृधव, द्यू भी याद रखेंगे, बाकी तो लोग जाने रहे। हम बात करेंगे किसकी, तलवार की, शमशीर, ठीक है। चंद्रहास होता है, ठीक है। चंद्रहास, हास मतलब क्षीण होना, चंद्र की तरह छोटा ऐसे बूढ़ा होता है। चंद्रमा भी कभी कभी देखिए क्या है, पूरा नहीं होता तो वैसे ही होता है। शमशीर किसे कहते, तलवार को। कृपाण, तेग, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र का नाम था तेग, ठीक है, तलवार। अशी और खड़ग, खड़ग जाने रहे और अशी भी, ठीक है। ये सारे पर्यायवाची शब्द किसके हो गए, तलवार के। विषिक याद रखेंगे हमें, विषिक का अर्थ होता है बाण, तीर, ठीक है, यहां लिखा है तीर, लेकिन याद रखें इशु, इशु किसका होगा, बाण का। नाराज, सर, गो, गो याद रखें, इंग्लिश का गो नहीं, संस्कृत का गो, तत्सम शब्द गो। तीर और आशुभ, गो मतलब बाण, तीर, विशिक पर्यायवाची किसका, बाण का। इशु, नाराज, सर, ठीक है। देवता की बात करते हैं हम, भगवान, यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, चलिए लिखा गया। देवता क्या कहेंगे, भगवान। त्रिदश, विविध जो है ये इंपॉर्टेंट है, विविध, ठीक है। अभी मैंने बात की सुर मतलब देवता, जो अमर है वो भी देवता, ठीक है, अमृत यही लोग पिए थे। अजर हैं, अजर अमर, यही देव हो गया। निर्जर और अमर्त्य, जो मरते नहीं है, और निर्जर, ठीक है। ये सब पर्यायवाची किसके हो गए, देवता के। रात मीन्स नाइट, अंधकार, रैन बसेरा बात करते हैं हम लोग कभी कभी ठंडी में। रैन मीन्स रात, हमने विलोम में बात किया था, दिवस का क्या होता है पर्यायवाची, दिन का विभावरी, इस प्रीवियस लेक्चर में। तो विभावरी, निशीथ, निशा मतलब भी रात, रजनी, रजनी मतलब भी रात होता है, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में क्या है, रात में प्रकाश फैलता है आकाश में। रजनी, तमिस्त्रा, याद रखेंगे, सरवरी, त्रियामा, तमिस्त्रा, ये सब क्या है, कुछ अलग वर्ड्स हैं। तमिस्त्रा, सरवरी, त्रियामा, ओके। किरण की बात करते हैं हम लोग, किरण। कर, कर यहां भी था, कर मतलब हाथ भी होता है, और कर मतलब क्या होता है, किरण भी होता है, ठीक है, अनेक आर्थिक वर्ड्स में आ जाएंगे। तो किरण मतलब अंशु, मरीचि, मरीच, मरीचि ही राक्षस था जिसका वध क्या राम ने किया था, किरण ही बना था। एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई थी हिरण की, सोने की, तो क्या है वो, मरीचि है। दीप्ति मिस भी क्या है, किरण होता है। मयूख मिस भी किरण, और रश्मि मिस भी क्या है, किरण होता है, ठीक है, पर्यायवाची सारे। नेत्र की बात करेंगे, आंख की, तो आंख में अच, चश्म, तो तभी चश्मा लगाते हैं हम लोग, जैसे मैंने लगा रखा चश्मा, ठीक है। नयन, दृग, छजु, अंबक, इक्षण और प्रेक्षण। प्रेक्षण बीज भी क्या है, नेत्र होता है। कुछ चीजें हम कहते हैं प्रेक्षण कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, लेकिन क्या प्रेक्षण बीज भी क्या है, नेत्र होता है, ओके। तो प्रेक्षण, इक्षण, अंबक, छजु, दृग, नयन, चश्म और अच। अच मतलब यहां धुरी मत समझिएगा, ठीक है, धुरी का अगर अनेकार्थी वर्ड लेंगे तब आएगा उसमें, लेकिन अच मतलब भी क्या है, नेत्र होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बंदर की, यानी मरकट, हरी भी कहते हैं। वानर तो पता ही होगा, कीस कभी पता ही है, और शाखा मृग, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, बंदर के। नेक्स्ट बात करें बहन की, भगिनी, ठीक है, बांधवी, सहोदरा मतलब स उदर से जन्म लेने, मतलब एक ही पेट या कहें माता से जन्म लेने वाले, ठीक है। सगर्भणी, एक ही गर्भ में क्या है, धारण करती है, सगर्भणी। तो ये सारे पर्यायवाची हो गए हमारे, जो इंपॉर्टेंट बात की थी हमने किसकी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंस लगा,
जो एग्जाम में पूछे गए उसकी हमने क्या है आज की क्लास में डिस्कस किया। और भी हो सकता है, जैसे जल का भी हो सकता है। जल को क्या कह सकते हैं? सलिल, तोय, उदक, अंबु, अंब, आप। जो आप पार्टी नाम रखे आप मीन्स भी क्या होता है? जल होता है। आप मीन्स भी क्या है? जल होता है। रस मीन्स भी जल होता है, रस बनाते हैं नींबू चीनी का। वारी मतलब भी जल होता है, पय मतलब भी जल होता है, और अमृत मतलब भी क्या है? जल ही होता है। ठीक है, तो हमने बात की किस इन सब सारे किसकी? पर्यायवाची की। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम। 2 चैप्टर और बच गए हैं हिंदी के, फिर क्लास पूरी होगी। उसके बाद क्या है? हिस्ट्री का जो चैप्टर बचे उसको पूरा किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।